अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम केमिस्ट्री क्लास 10th का अगला चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रहे हैं। इसका नाम है स्टोइचियोमेट्री। हमारा पहला टॉपिक है मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम क्या है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। डेफिनेशन क्या है? मोलर वॉल्यूम, 1 mole of all gases occupying a volume of 24 decimeter cube at RTP, this is called molar volume। ठीक है। RTP क्या है? RTP is रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर। रूम टेम्परेचर और प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम मोलर वॉल्यूम कहलाता है। कोई भी गैस, नाइट्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस और एनी गैस एट स्टैंडर्ड कंडीशन हैज इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम। ठीक है। स्टैंडर्ड कंडीशन कौन सी है? 25 डिग्री सेल्सियस और 298 केल्विन टेम्परेचर, या 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर दैट इज इक्वल टू 760 टॉर। ठीक है। 25 डिग्री सेल्सियस को हम केल्विन स्केल में कैसे कन्वर्ट करते हैं? लास्ट टाइम हमने पढ़ा था 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में अगर हम 273 ऐड करें तो टेम्परेचर केल्विन में कन्वर्ट हो जाता है, दैट विल बिकम 298 केल्विन। सो 298 केल्विन टेम्परेचर और 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर किसी भी गैस का वॉल्यूम सेम होता है। अगर एक से ज़्यादा गैसेज का वॉल्यूम 1 मोल है, इट्स मीन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ वॉल्यूम दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब। ठीक है बच्चों। मोलर वॉल्यूम की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर चेंज करने से गैसेज का वॉल्यूम चेंज हो जाता है। ठीक है। तो एक से ज़्यादा गैसेज के वॉल्यूम को आपस में कंपेयर करने के लिए एक स्टैंडर्ड स्केल की ज़रूरत थी। इसके स्टैंडर्ड स्केल बनाया गया, आरटीपी, या इसको कहा जाता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। आरटीपी की जगह एक और टर्म भी यूज होती है जिसको एसटीपी कहते हैं। एसटीपी इज स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर क्या है? दैट इज रूम टेम्परेचर 298 केल्विन। स्टैंडर्ड प्रेशर क्या है? 1 एटमॉस्फेरिक या 760 टॉर प्रेशर इज स्टैंडर्ड प्रेशर। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में एक से ज्यादा गैसेस का नंबर ऑफ मोल्स अगर सेम है तो उनका वॉल्यूम सेम होगा। कि अगर गैसेस के नंबर ऑफ मोल सेम है, इट्स मीन दे हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एंड अगर उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो उनका वॉल्यूम भी क्या होगा बच्चों? सेम होगा। इट्स मीन कि वॉल्यूम का ताल्लुक नंबर ऑफ मोल्स के साथ है, मास के साथ नहीं है। फॉर एग्जांपल हमारे पास है 1 मोल ऑफ N2, 1 mole of H2, both have equal number of particles, that is 6.02 into 10 की पावर 23। नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में कितने हो गए? इक्वल। लेकिन 1 मोल ऑफ N2 का मास कितना है? मास ऑफ N2 इज 28 ग्राम एंड मास ऑफ H2 इज 2 ग्राम। दोनों का मास डिफरेंट है लेकिन नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम है। अगर तो नंबर ऑफ पार्टिकल सेम है, इसका मतलब है इनका वॉल्यूम भी सेम है, दैट इज 24 डेसीमीटर क्यूब, 24 dm क्यूब। दैट इज कॉल्ड मोलर वॉल्यूम एंड मोलर वॉल्यूम इज रिप्रेजेंटेड बाय Vn। ठीक है बच्चों, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि वो मोलर वॉल्यूम का ताल्लुक नंबर ऑफ पार्टिकल तो नंबर ऑफ मोल के साथ है, मास के साथ नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो यहाँ हमें अगर गैसेस का वॉल्यूम पता हो तो हम गैस के नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं, और अगर नंबर ऑफ मोल्स मालूम है तो हम वॉल्यूम फाइंड कर सकते हैं। हमारे पास एक फार्मूला है जिसके तहत हम वॉल्यूम और मोल्स के दरमियान रिलेशनशिप को फाइंड कर सकते हैं। वो फार्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल्स of any gas is equal to volume of gas at RTP divided by molar volume of gas।
ठीक है जी। इस फार्मूले को यूज करके हम डिफरेंट गैसेस के दरमियान मोल और वॉल्यूम के दरमियान रिलेशनशिप मालूम कर सकते हैं। अगर हमें नंबर ऑफ मोल पता होंगे तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हम वॉल्यूम मालूम होगा तो हम नंबर ऑफ मोल फाइंड कर सकते हैं। इसी चीज़ को यहाँ पर भी अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये फार्मूला लिखा हुआ भी है, ठीक है जी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अ गैस एट आरटीपी ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ अ गैस। ये इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ मेमोराइज कर लेना है। नाउ एग्जांपल नंबर 15.1, इसको सॉल्व करके हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दो मेथड से ये हम सॉल्व करते हैं, वन बाई वन, ताकि दोनों मेथड से आपको समझ आ जाए। कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ नाइट्रोजन। ठीक है, आपने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं हमने नाइट्रोजन के, और हमें गिवन क्या है? वॉल्यूम गिवन है। यहाँ पे अननाउन वैल्यू कौन सी है? नाइट्रोजन गैस अननाउन है, ठीक है जी। दो वैल्यूज आपके पास, एक नाउन वैल्यू है, एक आपके पास अननाउन वैल्यू। और नाउन वैल्यू किस चीज़ की है? वॉल्यूम। वॉल्यूम आपको मालूम है। आप एक बात याद रखें, जब भी आप सॉल्व करने लगेंगे प्रॉब्लम्स को, तो नाउन वैल्यू को हमेशा आपने राइट लेफ्ट साइड पे रखना है, और अननाउन वैल्यू को हमेशा आपने राइट साइड पे रखना है। चूँकि हमने नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं, इसलिए हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते वक्त नंबर ऑफ मोल्स को लेफ्ट साइड पर रखेंगे। हमने ये अंडरस्टैंड किया कि अगर नंबर ऑफ मोल 1 है तो वॉल्यूम कितना होगा? गैस का स्टैंडर्ड कंडीशन में 24 dm3। सो 24 डेसिमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 1 मोल। ठीक है, अब देखें मैंने मोल राइट साइड की तरफ लिखे हैं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स अननाउन है। नाउन वैल्यू क्या है? वॉल्यूम है, तो वॉल्यूम को मैंने लेफ्ट साइड लिखा है। ये हमें पता है 24 डेसिमीटर क्यूब N2 गैस कितने मोल के बराबर? 1 मोल के बराबर। अगर आप 24 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, ठीक है, 24 डेसिमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 1 मोल। अगर आप 24 से दोनों साइड पे डिवाइड कर दें तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? 1 डेसीमीटर क्यूब ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 25 मोल्स। ठीक है, तो हमें वॉल्यूम कितना गिवन है? 2.5 डेसीमीटर क्यूब। तो हम 2.5 से दोनों साइडों पे मल्टीप्लाई कर देते हैं, आंसर आ जाएगा 25 dm क्यूब ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू इज इक्वल टू 24 को दोनों साइडों में मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाई 1, 24 मोल्स। ठीक, इसको आप फर्दर सॉल्व कर लें तो आपके पास आंसर आ जाएगा 25 dm क्यूब ऑफ N2 गैस इज इक्वल टू 25 को आप सॉरी 25 नहीं 2.5, 2.5 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करना है। 2.5 से इस साइड पे भी हमने मल्टीप्लाई किया, और 2.5 से इस साइड पे। ठीक है, तो ये 2.5 है, 2.5। 2.5 से 24 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.10 मोल्स। तो ये हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है बच्चों, समझ आ गई है? तो इस तरह आप फार्मूले के बगैर आप इस तरह इसको हल कर सकते हैं। दूसरा मेथड हम देख लेते हैं कि हम फार्मूला यूज करके कैसे फाइंड करेंगे। हमारे पास फार्मूला क्या है? अभी हमने फार्मूला स्टडी किया था, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट STP ओवर मोलर वॉल्यूम ऑफ गैस। इस फार्मूले को यूज करके हम डायरेक्ट वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या फाइंड करना है? नंबर ऑफ मोल फाइंड करने हैं। नंबर ऑफ मोल रहते हैं, लेकिन वैल्यू हमें क्या गिवन है? वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है, जो है 2.5 डेसीमीटर क्यूब। वैल्यू पुट कर दें 2.5 डिवाइडेड बाई मोलर वॉल्यूम कितना है? 24। दोनों को डिवाइड करेंगे, आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा
0.10 मोल 10 DM, तो यही आपके पास आंसर है। ठीक है बच्चों, इस तरह आप प्रॉब्लम को इजीली दोनों वे से सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल है 15.2। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ 0.5 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एट आरटीपी। यहाँ पे आप देखें कैलकुलेट द वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या है, अननाउन है। फाइंड क्या करना है हमने, वॉल्यूम फाइंड करना है, और हमें मालूम क्या है, नाउन क्या है, मोल। मोल पता है, हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। ठीक है, जो अभी हमने फार्मूला पढ़ा था उस फार्मूले को ही हम यूज करेंगे। फार्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स आर इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस एट आरटीपी ओवर मोलर वॉल्यूम, मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी। नाउ नीचे सोल्यूशन में देखें फिर, नंबर ऑफ मोल, मोल की वैल्यू कितनी है, 0.5 की वैल्यू हमने पुट कर दी 0.5। वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन फाइंड करना है, एज इट इज लिख दिया वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन, और नीचे मोलर वॉल्यूम, तो मोलर वॉल्यूम कितना है हाइड्रोजन का, मोलर वॉल्यूम ये हम डिस्कस कर चुके हैं 24 DM। तो नीचे हमने वैल्यू लिख दी 24 DM। क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 24 को हम 0.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 12 डेसीमीटर। क्लियर बच्चों, बहुत आसान है, आप प्रैक्टिस करेंगे इंशाल्लाह आप इजीली अंडरस्टैंड कर लेंगे। आगे एग्जांपल है 15.3। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑक्युपाइंग बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपने क्या फाइंड करना है, वॉल्यूम। फाइंड क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑक्युपाइंग बाय 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मालूम क्या है, मास। ठीक है, आपने यूनिट पे फोकस करना है, यूनिट से आपको पता चल जाएगा कि गिवन क्वांटिटी क्या है। तो यहाँ पे गिवन क्वांटिटी क्या है, मास 200 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्या होता है, CO2। आपको गिवन है मास, मास ऑफ CO2 आपको मालूम है। आप क्या करेंगे, इस मास को कन्वर्ट करेंगे मोल्स में। किस चीज़ में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स में, और फिर मोल से आप फाइंड कर लेंगे वॉल्यूम। क्लियर है। अच्छा, अब मोल्स का क्या फार्मूला होता है, मोल्स आर इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। ये सारी चीज़ें आप 9th क्लास में पढ़ाएंगे। ठीक है जी, मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, इस फार्मूले से आप फाइंड कर लेंगे मोल्स, और मोल से फिर आप जो भी हम फार्मूला ऑलरेडी पढ़ा है तो उस फार्मूले को यूज़ करके हम वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे। गॉट इट, ये हमारे पास फार्मूला आ गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है जी, क्रॉस चूँकि हमें वॉल्यूम रिक्वायर्ड है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल इंटू मोलर वॉल्यूम। मोलर वॉल्यूम हमें पता है ये कितना होता है, 24 DM। बात रहेगी मोल्स की, तो हम सबसे पहले क्या चीज़ फाइंड करेंगे, मोल्स फाइंड करेंगे। फार्मूला कौन सा यूज़ करेंगे, ये मैंने ऑलरेडी आपके सामने फार्मूला लिखा है, इस फार्मूले को यूज़ करके सबसे पहले हम मोल्स फाइंड कर लेंगे। ठीक है जी, ना वो नीचे फार्मूला आ भी गया, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मास डिवाइडेड बाई मोलर मास। मास कितना गिवन है, 200 ग्राम। मास की जगह उसकी वैल्यू हम पुट कर लेंगे, 200 ग्राम आ गया, डिवाइडेड मोलर मास कितना है, 44 ग्राम। ये कैसे निकलेगा, मोलर मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन मोलर मास क्या होता है, सम ऑफ एटॉमिक मास है, आप इनको सम करें, कार्बन प्लस 2 ऑक्सीजन। ठीक है, ऑक्सीजन एटम कितने हैं, 2। कार्बन का मास कितना होता है, 12 प्लस 2 इंटू 16, 12 प्लस 32 विच विल बी इक्वल टू 44 ग्राम। सही है जी, तो इस तरह आप मोलर मास फाइंड कर लेंगे, तो ये मोलर मास हमने पुट कर लिया, और मोलर वॉल्यूम की वैल्यू हमें याद हो गई है 24 डेसीमीटर क्यूब। आप मल्टीप्लाई करें 200 को 24 से और 44 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 109 DM। ठीक है बच्चों, नाउ क्विक चेक है सामने 15.1। ठीक है जी, इसको हम देख लेते हैं। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन 100 DM क्यूब एट RT। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ CO2। अमाउंट का मतलब क्या है, अमाउंट का मतलब है मास, मास फाइंड करना है इन 100 DM क्यूब। गिवन क्या है आपके पास, वॉल्यूम। नाउ हम इसको स्टार्ट करते हैं, मास ऑफ CO2 ये हमने फाइंड करना है। हमें गिवन क्या है, वॉल्यूम ऑफ
CO2 ये हमें गिवन है, दैट इज 100 dm क्यूब। ठीक है बच्चों, समझ आ गया। अच्छा, अब हम करेंगे क्या, आपको मालूम है वॉल्यूम, ठीक है। आप सोचें, आप वॉल्यूम को यूज़ करके सबसे पहले क्या करेंगे, क्योंकि डायरेक्ट तो हम मास निकाल नहीं सकते हैं, तो आप वॉल्यूम को यूज़ करके सबसे पहले फाइंड करेंगे मोल्स, और फिर मोल्स का फार्मूला यूज़ करके मास फाइंड कर लेंगे। ठीक है, समझ आ गई आपको। तो हम स्टार्ट करते हैं। वॉल्यूम ऑलरेडी गिवन है, तो हम सबसे पहले फार्मूले को यूज़ करके क्या फाइंड करेंगे बच्चों, मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ गैस ओवर मोलर वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन है 100, और मोलर वॉल्यूम कितना है 24। ठीक है, 100 से 24 को डिवाइड करें, क्या जवाब आएगा, तो ये आपके पास जवाब आ गया 4.16 मोल्स। ठीक है बच्चों, ये पहला स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया, मोल्स हमने निकाल रहे हैं। नाउ आगे अब हमें कैलकुलेट करना है मैस। तो मैस फाइंड करने के लिए हम सबसे पहले फार्मूला यूज करेंगे मोल्स का। तो मोल्स का क्या फार्मूला है भाई, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू mass डिवाइडिंग बाई मोलर mass। तो इस फार्मूले में थे, चूंकि हमने मोल निकालना है, मैस निकालना है, हमने मोल हम कैलकुलेट कर चुके हैं, पीछे रह गया मोलर मास। तो कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास अभी हमने कैलकुलेट किया था, दैट इज 40, और वैल्यू पुट कर लेते हैं हम, मोल्स कितने हैं 4.16 इज इक्वल टू मास ओवर मोलर मास इज 44, क्रॉस मल्टीप्लाई करें आप, मास ऑफ CO2 इज इक्वल टू 4.16 मल्टीप्लाइंग बाई 44, ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास आंसर आ गया है 183.04 ग्राम। ठीक है जी, ये हमारे पास आंसर आ गया। बहुत आसान सवाल है। सबसे पहले हमने क्या फाइंड किया, मोल फाइंड किए, ठीक है, मोल्स का फार्मूला यूज किया, जो हम ऑलरेडी पढ़ रहे हैं वॉल्यूम के साथ, वॉल्यूम ऑफ गैस डिवाइडेड बाई मोलर मास, वॉल्यूम गिवन है, मोलर वॉल्यूम से डिवाइड किया, हमारे पास आ गए मोल्स। फिर मोल्स का फार्मूला यूज किया, मास ओवर मोलर मास, मोल्स की वैल्यू पुट की 4.16 इज इक्वल टू मास ओवर 44, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 183.04 ग्राम। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आपने अच्छे तरीके के साथ अंडरस्टैंड कर लिया होगा।